हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो मनी फार्मिंग काउ, जिसमें हम आज आपको बताते हैं एफएमडी के बारे में। ये होता है फुट माउथ डिजीज। ये खुरपका मुंहपका बीमारी होती है। ये एक वायरस जनित बीमारी है जो कि हवा में ही घूमता रहता है और ये एक दूसरे पशु के संपर्क में आने से भी हो जाता है। तो ये होने पे आप इसका इलाज कैसे करें और कैसे इसका बचाव करें, तो उसके बारे में हम आज आपको बताते हैं। तो ये होता है एफएमडी। तो इसके 7 चरण होते हैं। जैसे कि हम एफएमडी की वैक्सीन करा लेते हैं तो उसके बाद भी काफ़ी बार देखा होगा कि एफएमडी आ जाती है। तो इसकी वैक्सीन होती है वैसे तो मार्च और अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर में। ये साल में 2 बार इसकी वैक्सीन होती है। जिसमें क्या है कि फर्स्ट लक्षण तो इसमें आते हैं कि मुंह से लार गिरती है, पशु थोड़ा जकड़ के चलता है, अकड़न महसूस करता है और पशु चारा पानी भी छोड़ देता है और वीकनेस भी हो जाती है पशु में। तो इस तरह से कुछ इसके प्रारंभिक लक्षण हैं, जिसमें टेम्परेचर भी 105 106 हो जाता है और धीरे धीरे करके टेम्परेचर कम भी हो जाता है, जिसमें हमें काफ़ी चीज़ों का लॉस होता है। जैसे कि दूध का पशु का वीक हो जाता है तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पैरों में छाले हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारे को सबसे पहले सावधानी रखनी है कि जिस टाइम इनकी वैक्सीन होती है तो उसी टाइम इनकी वैक्सीन टाइम टाइम पे करवा लें। टाइम पे वैक्सीन होने के बाद भी यदि आपको पशु में होता है एफएमडी तो उसके लिए हम कुछ ट्रीटमेंट बता रहे हैं, जिसका आप सिम्टम के अनुसार ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वैसे तो इसका कोई स्पेशल या कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, जिसमें इसका बचाव ही इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। जिसमें क्या है कि लाल दवाई का सबसे ज़्यादा उपयोग करना है। उसको लाल दवाई का 1% मिलियन में लाल दवाई का यूज़ करें, पैरों पे डालें, मुंह को साफ करें और जहाँ भी पशु घूमता है वहाँ पर चूने का छिड़काव करें। इस तरह से कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। और यदि आप इसमें ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में अपन दे सकते हैं नॉर्मल जो दी जाती हैं, जैसे कि वायरोसिन एंटीबायोटिक हो गई, ट्राइवेट हो गया और मैनोनेक्स, क्योंकि इसमें बुखार का ही रहता है। और यदि आपको पशु की इम्यूनिटी अच्छी करनी है तो लियोमाइसोल इंजेक्शन आता है, उसका भी आप 15 ml सबकट लगा के उसका अच्छी तरह से निजात पा सकते हैं बीमारी से, क्योंकि ये पशु में इम्यूनिटी बढ़ाता है। उसी के साथ हम आज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इनका ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यदि पशु में एफएमडी है तो सबसे पहले तो आप इस इंजेक्शन का यूज़ करें, जिसमें लियोमाइसोल इंजेक्शन, लियोमाइसोल साल्ट है। ये सब कट लगा के 15 ml और इसी के साथ यदि टेम्परेचर है तो मेलेनॉक्स प्लस का यूज़ करें। और एंटीबायोटिक के तौर पे लें तो हम वायरोसिन ले सकते हैं और ट्राइवेट मल्टीविटामिन हो गया। और यदि आपके पशु के मुंह में छाले हैं और थनों में भी छाले हैं तो उसके लिए आप बोरिक एसिड और ग्लिसरीन का यूज़ करें। इन दोनों का लेप बना के और उसके मुंह की ड्रेसिंग करें, और जहाँ थनों पे हो रहे हैं उनके छाले तो उस पर भी आप इसका यूज़ करें। इस थनों पे पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ नहीं करना है। और यदि आपके पशु के पैर में यदि घाव हो जाता है, उसमें कीड़े हो जाते हैं, तो ये डीमैग नाम से स्प्रे आता है, जो कि एफएमडी में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है और आपको लगता है कि उसमें, क्योंकि इसमें क्या है कि एफएमडी में कि जैसे ही एफएमडी आती है तो कुछ टाइम बाद जैसे कि पशु वीकनेस होना शुरू हो जाता है, तो उसमें क्या है कि अबॉर्ट होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है पशु को। तो उसमें आप
हाई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन आता है ये, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि हम होम्योपैथिक की बात करें, ये तो एलोपैथिक हो गई, और यदि होम्योपैथिक की बात करें हम तो ये R88 आता है, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप लगभग 10 से 15 ड्रॉप आपके पशु के रोटी पे डाल के पशु को खिला सकते हैं। और इसी के साथ ये आता है जो मुंह में छाले हो जाते हैं उसके लिए आता है मार्कोरियस सोल्बिलिस 30C। तो इसका भी आप यूज़ करें तो आपके पशु में बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ यदि आपके पशु में टेम्परेचर लगातार बना हुआ है तो आप मेरोनेक्स का प्लस का भी इंजेक्शन की जगह आप बोलस का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, इस तरह से आप अपने पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और यदि आपका पशु असमर्थ है गोली लेने में, क्योंकि मुंह में छाले हो जाते हैं, तो आप गोली भी नहीं दे सकते, बोलस के साथ काफ़ी परेशानी आती हैं, तो उसके साथ आप इंजेक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको हर एक बीमारी के बारे में लगातार ऐसे बताते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।